जिस राम ने अपने जीवन में कभी मर्यादा नहीं लांघी, उन्हीं पुरुषोत्तम राम के नाम पर देश के लुच्चे लफंगे दुनिया भर का अमर्यादित काम करते हैं। कभी राम का नाम लेकर जर्जर इमारत गिरा दी, तो कभी राम का नाम लेकर तमाम बेगुनाह की मॉब लिंचिंग कर दी। यही नहीं, राम का नाम लेकर कहीं बलात्कार किया तो कहीं सामूहिक बलात्कार किया। कहीं राम का नाम लेकर किसी गर्भवती का पेट चीरा और गर्भ में पल रहे उस बच्चे को राम का नाम लेकर ही त्रिशूल में गोद कर लहराया। दंगों में किसी का घर जलाया तो किसी की दुकान जलाई। ऐसा था राम का चरित्र। ऐसे ही कर्म करके वो पुरुषोत्तम बने। माफ़ कीजिए, फिर आपको राम को जानने की ज़रूरत है। राम जी तो भगवान विष्णु के साक्षात 7वें अवतार थे। उनके पास ईश्वरीय शक्ति थी। इसके बावजूद एक सौतेली माँ की वजह से अपना राजपाट छोड़ दिया। राम के सो कॉल्ड मानने वाले लोगों के साथ ऐसा हो तो ये कहते कि पिताजी का दिया वचन है, मैं क्यों निभाऊं। राम कैकेयी से भी निपट सकते थे, मगर चल दिए राजपाट त्याग कर पिता के वचन को पूरा करने। आज उनके सो कॉल्ड मानने वाले छल कपट करके ज़मीन का मामूली टुकड़े को अपनाने पर शौर्य मनाते हैं। राम के पास क्या नहीं था, विष्णु जी के अवतार के बस में क्या नहीं था। एक इशारे में उनको अयोध्या से कहीं बड़ा राज मिल जाता, मगर फिर वचन कैसे पूरा होता। सीता को बचाना उनके लिए मामूली काम था, विष्णु जी के लिए कोई काम कहाँ मुश्किल। मगर उन्होंने अपनी सेना बनाई, बानरों को इकट्ठा किया, हनुमान जी से लेकर अंगद तक को बार बार रावण को समझाने के लिए भेजते रहे। बताइए भला, भगवान होकर इतना समझौतावादी। रावण मौत को प्राप्त होने को था तो लक्ष्मण को उससे शिक्षा लेने को भेजा। कहा, रावण के पैर के पास खड़े होकर शिक्षा लेना। मृत रावण की पत्नी मंदोदरी के आने की परछाई देखकर उनके सामने हाथ जोड़े नतमस्तक हो गए। रावण को मारने के लिए क्षमा मांगी। बताइए, ज़रा सा भी घमंड नहीं, ज़रा सा विवाद पर अपनी जान से प्यारी गर्भवती पत्नी सीता को त्याग दिया। इतना निर्विवाद भगवान थे। आरोप लगाने वालों को सेकंडों में ख़त्म कर देते, मगर फिर राम कैसे कहलाते। दरअसल राम के मंदिर नहीं, बल्कि राम के चरित्र को खुद के अंदर बनाने की ज़रूरत है, तभी राम भक्त होना सार्थक होगा। ताकत का इस्तेमाल तो रावण ने भी सीता पर नहीं किया था। बलपूर्वक ढा दिए गए ढांचे को ढा देने पर शौर्य मनाते हो। सोचो, रावण भी ऐसा शौर्य मना सकता था, तुम रावण से भी बदतर हो। राम के नाम पर चल रही अनैतिक कार्य पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।